थाना ओपी थाना से प्रभारी भी आए हुए हैं। मैं कुछ बातें इनसे जानना चाहूँगा, क्या क्या विवाद हुआ था सर यहाँ पे? विवाद पहले से ज़मीन का है, उसमें हम लोगों का जो न्यायालय है, चाहे जो यहाँ न्याय मतलब बढ़ी है, उसके अनुसार हम लोग देख रहे हैं। जिनका ज़मीन होगा उनका होगा। वो तो जिनके पास पेपर होगा उन्हीं का। हाँ, उनका होगा। कल क्या क्या हुआ था? कल आप लोग तरफ से जब आपके पास ये गए तो क्या क्या? कल तो हम पेट्रोलिंग में नहीं थे, लेकिन हम लोग जो सुनने में आया, उसके बाद दूसरा आदमी जो है आए थे, आकर के मैंने देख रेख किए और अभी भी हम लोग देख रेख कर रहे हैं। जो ऊपर से आदेश मिलेगा उसके अनुसार हम लोग काम। जिनके पास पेपर रहेगा ये जी हाँ, बिल्कुल, हाँ, वही होना ही चाहिए। हाँ, वही होना चाहिए। जिनके पास पेपर है वही उन्हीं को मिलेगा। सबसे पहली बात है कि झारखंड में प्रशासन शुरू से टाइट रहा है और वो जिनके पास कागज़ रहेगा ज़मीन उन्हीं को मिलेगा। ये प्रशासन का भी कहना है, सरकार का भी कहना है। वहाँ पे बोर्ड भी लग गया है। अब देखिए ये जो मामला है ये न्यायालय तक पहुँच गया है। अब न्यायालय क्या करता है, क्या आदेश देता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान आज फिर हाजिर हूँ। मैं यहाँ पे चंपाडीह नदी पार में अभी आया हूँ। यहाँ पे एक शंभू रविदास जी हैं जिनका भूमि पे विवाद चल रहा था और अभी कुछ दिन पहले कल ही इनका इधर दिखाइए, इनका जो है सो चारदीवारी को तोड़ा गया है। यहाँ घर बना हुआ था, इनको भी तोड़ा गया है। तो क्या विवाद हुआ था, कैसे क्या हुआ, जरा बता सकते हैं आप? सर बता सकते हैं। आपके न्यूज़ चैनल को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई है। ये मेरा ज़मीन जो है सो भूदान प्रदत्त ज़मीन है, मेरे वंशजों को मिला है। 1.5 एकड़ ज़मीन मिला है। उसका राजस्व रसीद 2024-25 तक मेरा कायम है और पंजी 2 में दर्ज है। और इतना जितने भी ज़मीन इर्द गिर्द देख रहे हैं प्लेन ज़मीन, वह भूदान से ही गर्मजुरवा खास खाते की ज़मीन को मिला है सबको। हमको 75 डिसमिल 2 व्यक्ति के नाम से मिला है। तब से हम लोग इस ज़मीन पर जोत-आबाद करते आ रहे थे, लेकिन कुछ वर्षों से यहाँ के दबंग लोगों ने गलत कागज़ बनाकर हमारी ज़मीन को हड़पने का प्रयास किया। इतना ही नहीं किया, मेरे ज़मीन को दिखा के हमराही रविदास भाई को बेच दिया और उन लोग को बहका दिया कि ज़मीन तुम्हारा है। लेकिन वह रविदास भाई हमको कभी कभी बहुत परेशान करने की कोशिश किया, लेकिन मैं उसके साथ नहीं उलझा, क्योंकि मेरा भाई पेपर है तो हम क्यों उलझेंगे। आज मेरा पेपर के आधार पर पद्मांचल अनुमंडल आपका अनुमंडल SDO मैडम और LRDC महोदय और AC साहब और DC महोदय उसके पेपर का रद्द कर दिया है। अवैध पाया गया और जो है सो निराधार पाया गया। किसी सक्षम पदाधिकारी का कोई साइन नहीं और ना मुहर है। वह तो मैं अपना घर बनाया, अपना गेट लगाया, बाउंड्री किया और हमारे इर्द गिर्द के लोग जो मेरा सीमांकन जहाँ हुआ जो किसान है, हमको कोई ऑथराइज नहीं किया। अच्छा, ये जब ये कांड हो गया इसके बाद प्रशासन में कौन कौन आपके यहाँ पे आए थे, क्या क्या हुआ उसके बाद? तो कल जो है ना, कल 4 तारीख को 9:45 में JCB में लोड होकर के और प्लस 50-60 की संख्या में लोग एकाएक आ गए। मेरी पत्नी घर में थी, हम बेटा थे और हम लोग जब देखे गाड़ी को तो हम लोग डर गए कि गाड़ी आ रही है भाई, हम लोग को भागना चाहिए, न तो घर में दाब देगा। अब आया और अचानक जो है सो मेरे हमको तो दबा देता और गाली गलौज करते हुए कि भागो चाला सामान, नहीं तो यहाँ गड्ढा खोद के गाद देंगे। और लास्ट में जो है सो किसी ने नहीं सुना और मेरे बाउंड्री को तोड़ दिया, पूरा गेट को तोड़ दिया और घर को भी तोड़ दिया। प्रशासन में कौन कौन है? प्रशासन में मैं सूचना जब थाना प्रभारी को दिए तो उन्होंने आगे भी अपने पदाधिकारियों को दिए और वरीय पदाधिकारी में DSP साहब आए और अंचल आपका इंस्पेक्टर साहब आए, थाना प्रभारी आए और थाना के और जो भी स्टाफ थे, छोटा बाबू वगैरह सब आए थे और CO साहब को भी बुलाया गया, CI साहब को भी बुलाया गया, कर्मचारी को भी बुलाया गया, अमीन को भी बुलाया गया और लास्ट में यही आश्वासन दिया कि ज़मीन आपका है तो आपको मिलेगा। इसका जब कोई कागज़े नहीं है, निराधार है, तो ये लड़ाई क्यों करेगा, क्यों तोड़ेगा? तो यही मुझे विश्वास है कि प्रशासन मुझे मदद कर रही है। और रात के टाइम में जब यहाँ से FIR हमने आवेदन दिया थाना में और आवेदन देने के बाद मैंने प्रशासन के आश्वासन से मैं जब घर गया तो रात में मेरे घर के इर्द गिर्द में पटाखा और बमगोला से हम लोग को दहशत फैला के रखा है, रात भर सोने नहीं दिया है। इसकी सूचना मैं थाना प्रभारी को दिया और 3-4 बार उन्होंने पेट्रोलिंग पार्टी को भेजे। जब पेट्रोलिंग पार्टी आती थी तब लोग भाग जाता था। आज मेरा बच्चा और परिवार बीमार हो गया है और दहशत में है, कभी भी लोग हम लोग को परिवार को जान से मार सकता है और साक्ष्य को मिटा सकता है, क्योंकि यहाँ इसकी बहुलता है इस जातियों का और वह जो है सो हमारे लोगों को दबा के रखा है। हमारे लोग डर से कोई हम लोग के सामने आने के लिए तैयार नहीं है, ना गवाही देगा ना वो कुछ बोलेगा। चलिए, अभी यहाँ पे BSP की जिला अध्यक्ष महोदय भी पहुँची हुई हैं, तो कुछ बातें मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। क्या मतलब आप लोग यहाँ पे आए हैं, आपको जब मालूम चला तो क्या सहयोग आपकी तरफ से होगा इनको? देखिए, हमरे तरफ से पूरा सहयोग रहेगा और हर समय इनके हम लोग साथ रहेंगे
और अभी से नहीं इस ज़मीन पर विवाद हुआ था कि अनशन पर भी लोग बैठे थे। सारा इस डीएसपी साहब आपको डीसी में एसडीओ मैडम फिर जा कर के आपको बीडीओ सीओ सब आए थे। हाँ, उस पर अनशन भी तोड़ा गया और इनको जितना पेपर था इनको मिला। हाँ, अब मिलने के बाद भी ये लोग अत्याचार कर रहे हैं, तो हम प्रशासन से यही कहेंगे कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल करके इनको अरेस्ट किया जाए और जितना इनको क्षति हुआ है इनका उस क्षति को भरपूर करेंगे। और जो धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारा बेटा के साथ ऐसे करेंगे, तुम्हारे साथ ऐसे करेंगे, तो ये मनमानी नहीं चलेगा। हम बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, हम इनके साथ हैं। हम यहाँ से लेकर रांची से लेकर दिल्ली तक हम लोग इनको मदद करेंगे। इन पर अत्याचार करना यानी कमज़ोर आदमी पर अत्याचार करना, का कमज़ोर का अधिकार नहीं है ज़मीन रखने का? है आप नहीं ना दिए महाराज, सरकार दिया है। सरकार दिया तो आपको देखने में लगता है कि इसके पास बहुत ज़मीन है, इनके पास छीन लीजिएगा किसी का, वो मनमानी नहीं चलेगा। हम लोग इनके साथ तन मन धन से पूरे सहयोग करेंगे और पूरे इनके साथ है। तब भी ये लोग मारा, इनको कपड़ा फाड़ दिया, एक तो और महिला थी, कपड़ा फाड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, माथा फाड़ दिया, दांत तोड़ दिया। तो इतना संघर्ष में तब जाकर के सारे पदाधिकारी मिलके इनको सौंपा। अब फिर अभी जो कर रहा है फिर दादागिरी, तो उसका दाल नहीं गलेगा, दमंगाई नहीं चलेगा। हैं, हम लोग इनके साथ पूरा समाज है, दलित परिवार, पूरा SC ST और कमज़ोर वर्ग के लोग, हम लोग सब इनके साथ हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक बोर्ड लगा रहे प्रशासन, आइए ज़रा दिखाइए। ये बोर्ड अभी लग रहा है, खाली बोर्ड दिखाइएगा। प्रशासन के द्वारा एक बोर्ड यहाँ पे लग रहा है। बोर्ड में क्या लिखा हुआ है हम जानना चाहेंगे, और जो दर्शक है मेरे वो भी देखना चाहेंगे। दिखाइए ज़रा बोर्ड पे। दिखा रहे हैं, थोड़ा सा बगल। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, सूचना, यह भूमि विवादित है और यह माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। इस भूमि पर अनुमंडल दंडाधिकारी बरही के द्वारा भानासु सा संख्या की धारा 163, दंड प्रासा संख्या की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करते हुए दोनों पक्षों को अगले आदेश तक इस विवादित भूमि पर जाने से प्रतिबंध किया गया है। दोनों पक्षों को इस भूमि पर जाने से प्रतिबंध किया गया, ये बोर्ड लगने के बाद से। इसका जमीन तो है, अब वो जो भी है, अब वो तो सरकार, अभी सरकार के पास चला गया है। अभी यहाँ पे जरा प्रभारी भी आए हुए, चलिए उनसे दो वक्त कर लेते हैं। ये आना जाना नहीं करेंगे। मिश्रा जी है सर, 2 मिनट दे सकते हैं जरा आपका? यहाँ पे हमारे पद्मा थाना OP थाना से प्रभारी भी आए हुए हैं। मैं कुछ बातें इनसे जानना चाहूँगा, क्या क्या विवाद हुआ था सर यहाँ पे? विवाद पहले से ज़मीन का है, उसमें हम लोगों का जो न्यायालय है, चाहे जो यहाँ न्याय बरही है, उसके अनुसार हम लोग देख रहे हैं। जिनका ज़मीन होगा उनका होगा, वो तो जिनके पास पेपर होगा उनका। हाँ, उनका होगा। कल क्या क्या हुआ था? कल आप लोग तरफ से जब आपके पास ये गए तो क्या क्या? कल तो हम पेट्रोलिंग में नहीं थे, लेकिन हम लोग जो सुनने में आया, उसके बाद दूसरा आदमी जो है आए थे, आकर के मैंने देख रेख किए और अभी भी हम लोग देख रेख कर रहे हैं। जो ऊपर से आदेश मिलेगा उसके अनुसार हम लोग काम। जिनके पास पेपर रहेगा ये जी, हाँ, बिल्कुल, हाँ, वही होना ही चाहिए। हाँ, वही होना चाहिए, जिनके पास पेपर है वही उन्हीं को मिलेगा। सबसे पहली बात है कि झारखंड में प्रशासन शुरू से टाइट रहा है, और वो जिनके पास कागज़ रहेगा ज़मीन उन्हीं को मिलेगा, ये प्रशासन का भी कहना है, सरकार का भी कहना है। वहाँ पे बोर्ड भी लग गया है। अब देखिए, ये जो मामला है ये न्यायालय तक पहुँच गया है। अब न्यायालय क्या करता है, क्या आदेश देता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। या दिखाइए कैसे कैसे क्या टूटा हुआ ज़रा। और झारखंड में प्रशासन जो है वो हमेशा टाइट रहा है, और वो आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया है। दिखाइए खाली घुमाइए ज़रा। दिखा रहे हैं। लेकिन इसका घर पर जो धमकी दे रहे हैं जा करके लोग, नहीं वो लोग तो हम लोग देखेंगे ना। वो तो हम लोग 24 घंटे पूरे बॉडी की ध्यान दिया जाए, पूरा बॉडी के ना, सब तोड़ दिया।